किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा किसान परिवार से आते हैं और उनका आरंभिक जीवन गांव देहात के माहौल से गुजरा है। बचपन से ही वह लोगों की आवाज बन गए थे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने छात्र राजनीति में हिस्सा लिया और कई आंदोलन में भाग भी ले चुके हैं। इसी गुण ने उन्हें राजनीति में लाने का काम किया। आज हम आपको राजस्थान में बाबा नाम से मशहूर अपनी पहचान रखने वाले नेता के बारे में बताएंगे। किरोड़ी लाल मीणा, जिनके लिए राजस्थान में एक कहावत भी है, जिसका कोई ना पूछे हाल उसके संग डॉक्टर किरोड़ी लाल। एक इंटरव्यू में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, किरोड़ी लाल मीणा स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही आरएसएस से जुड़ गए थे और वह अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों और आदर्शों का पालन करते आए हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले संघ से जुड़कर उन्होंने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। उन्होंने कई बार आंदोलन किए, कई बार जेल गए। हालांकि उनका जेल जाना किसी आपराधिक घटना के कारण नहीं हुआ, बल्कि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण हुआ। बताया जाता है कि उन्होंने अब तक 280 आंदोलन किए और उनमें शामिल हुए। उनके विरुद्ध 98 केस दर्ज किए गए। आपातकाल के दौरान भी वो 17 महीने तक जेल में ही रहे। उन्होंने जनता से संवाद के लिए पैदल यात्रा की, ट्रेन से भी यात्रा की, जनता की समस्याओं को उनके बीच जाकर समझा और उन्हें हल करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाया। अब यही कारण है कि वह राजस्थान के जमीन से जुड़े नेता कहलाते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स रहे मीणा शुरुआती दिनों में 2 वर्ष तक मेडिकल प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, मगर बाद में वह डॉक्टरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए थे। किरोड़ी लाल मीणा की यदि राजनीतिक यात्रा और उपलब्धि की बात करें तो ये साफ है कि मीणा राजस्थान की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने और आगे बढ़ने के लिए 4 दशक से भी ज्यादा समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। वैसे अभी वे राजस्थान की सवाई माधोपुर से बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा, मंत्री पद से इस्तीफा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। बताया जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा की सक्रिय राजनीति में 1980 के दशक में एंट्री हुई थी। शुरुआती दिनों की राजनीति में वह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत भी दर्ज की, मगर 2008 में जब जनता के बीच उनकी राजनीतिक पकड़ शीर्ष पर थी, तब वसुंधरा राजे से उनके राजनीतिक रिश्ते में खटास आ गई। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। बाद में वे पीए संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। राजस्थान में हुए 2013 के चुनाव में उन्होंने 150 उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर उनमें से केवल 4 ही जीत पाए। 10 साल बाद 2018 में उनकी फिर से घर वापसी हुई और उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में आते ही पार्टी ने उन्हें राजस्थान का सांसद बनाकर, राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया था। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से संघ और बाद में बीजेपी से जुड़े रहे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें राज्य की राजनीति से ऊपर समूचे देश की राजनीति का केंद्र राज्यसभा दिल्ली भेज दिया था। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से छाए रहने वाले एक जनजातीय नेता हैं। वह मीणा जनजातीय समूह का नेता कहे जाते हैं। राजस्थान में सत्ता दिलवाने और सत्ता से बेदखल करने में इस आबादी की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 13% जनजातीय आबादी है और उनमें से 6% आबादी मीणा समुदाय की है। इसलिए सभी पार्टियों के लिए इनका वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मीणा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद जब मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो माना गया कि योग्यता के अनुसार उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक थे। मुख्यमंत्री के अलावा उनका नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी चल रहा था। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो किरोड़ी लाल मीणा को बनाया ही जाएगा, लेकिन उन्हें केवल कृषि मंत्री बना दिया गया और उससे भी विपणन विभाग अलग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मीणा समाज बीजेपी से नाराज हो गया। अब देखते हैं राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा का क्या कदम होता है, क्योंकि उन्हें 9 दिन बाद बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली मिलने के लिए बुलाया है। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।